Hello everyone, my name is Shamanawad and I welcome all of you once again in the series of probability. We are in lecture number 4 and before I take it forward, I would like to appreciate all of your dedication. अब यार चौथे लेक्चर पे पहुंच गए प्रोबेबिलिटी के लिए। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको जो शायद आपको बहुत पसंद नहीं आता हो, जो शायद आपको अम, ऐसा स्किप कर देने वाला लगता हो और आप उसके फोर्थ लेक्चर पे पहुंच गए। आई रियली अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड द हार्ड वर्क विच यू आर डूइंग टू क्रैक द एग्जाम। So let's start. Let's see what is there in the lecture number 4 of probability. So we have mutually exclusive events. We want to understand what are mutually exclusive events. समझते हैं क्या होता है? कुछ नहीं, जब उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो, तो that is mutually exclusive event. Mutually exclusive events are the events which has no common. They cannot occur together. They cannot occur together. That is the mutually exclusive event. Example के लिए समझते हैं. Yeah, if a fair dice is rolled and we are getting even number is event A and getting odd number is event B. अभी इवन और ऑड इनमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या? इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता, राइट? एंड दैट इज व्हाई they are mutually exclusive events. Understood? So two different types of events outcomes which has nothing common. Let's say another example. If I say you the event A is getting vowels. Okay, vowels are what? A, E, I, O, U. And even B is getting one out of the first five alphabet of the English alphabets. So that is A, B, C, D, E. आप बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? Do you see anything common? You see something common. So for this we'll say not a mutually double L mutually exclusive event. So when is it a mutually exclusive event? When you have nothing common. When you say the common outcomes are zero. Yeah, हम लोग कभी common outcomes को सर intersection से भी define करते हैं, which we are going to study in the set theory. तो आपको समझ में, हालांकि फिलहाल सेट थ्योरी का इसमें कुछ रोल है नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि आउटकम में कुछ कॉमन नहीं है, देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर आउटकम में कुछ कॉमन है, देन दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, चलो बताओ। पॉज द वीडियो एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। इन अ स्टैंडर्ड deck of 52 cards, event A is drawing a queen and event B is drawing a red card. अब एक बात बताओ, रेड कार्ड्स में क्या क्वीन नहीं होती है? होती है ना? लाइक हार्ट एंड डायमंड, यू हैव क्वीन कार्ड देयर आल्सो। तो आप सिर्फ क्वीन को बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ क्लब एंड क्वीन ऑफ डायमंड, राइट? ये आपका ए इवेंट है। बी इवेंट क्या है? रेड कार्ड, तो ऑल हार्ट, ऑल डायमंड, जिसमें क्वीन कॉमन होगा। सो यू विल से यहाँ पे इंटरसेक्शन कुछ तो है। क्या है इंटरसेक्शन? मतलब कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन तो कॉमन, कॉमन क्या है? क्वीन ऑफ हार्ट एंड क्वीन ऑफ डायमंड कॉमन है, एंड दैट इज द रीजन इट कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज उनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, देन इट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ के इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इवेंट। ओके, एक ये डेफिनेशन है जो हमें पता होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल, टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड, टू कार्ड्स ड्रॉन किए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन। अब देखो, ये
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। सॉरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। सो फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, इवेंट्स के लिए, ओहो माय हैंडराइटिंग, इवेंट्स के लिए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी of happening A or B, then that should be equal to probability of happening A plus probability of happening B minus probability of happening A and B. ओके, देखो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने पहले क्या किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग B हमने दोनों को ऐड कर दिया था ना, बहुत बार ऐसा ऐड किया है, यहाँ पे ऐड किया है, हैपनिंग दिस और हैपनिंग दिस हमने ऐड किया है। बट यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इफ इट इज और देन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, उनमें कुछ कॉमन है, तो कॉमन वाला प्रोबेबिलिटी को हम लोग माइनस करने वाले हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर काउंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड देयर इज सम इवेंट विच आर कॉमन, देयर आर सम आउटकम विच आर कॉमन इन बोथ, तो उनको आपने डबल काउंट कर लिया, डबल काउंट कर लिया, तो आपको एक काउंट हटाना होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई वी माइनस। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक और अ क्वीन, बोथ आर ब्लैक और क्वीन, तो क्या होगा पॉसिबिलिटी देखो, लेट्स से दिस इज ए इज व्हाट, गेटिंग अ ब्लैक, गेटिंग टू ब्लैक कलर कार्ड्स, तो ब्लैक के लिए कितने कलर्स हैं, 26 कलर्स है ब्लैक के लिए, उसमें से हमें कोई दो ले लो, डिवाइड बाय 52, C2 ले लो, और क्वींस, सो हाउ मेनी क्वींस आर देयर, देयर आर 4 सूट्स 4 क्वींस, उनमें से कुछ दो ले लो, और 52 में से कोई भी दो ले लो। अच्छा, कॉमन क्या है, कितने ब्लैक क्वीन है, कितने black queens are there? How many black queens are there? That will be common, right? So there are two, queen of club and queen of spade, right? काले पान की queen या फिर चिड़िया की queen, right? So दो ही favorable. So this will be what? 2C2 by 52C2. कॉन्सेप्ट समझा क्या, कॉन्सेप्ट समझा क्या, इफ इट इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो इन दैट केस और वाला अगर हमें कंडीशन लगाना है तो इसको भी कंसिडर करके माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज काउंटेड इन बोथ। सोचो सोचो सोचो, आराम से पॉज करके इस बारे में सोचो, अगर ये समझ में नहीं आया सोचो थोड़ा, आएगा समझ में, बिकॉज सी अगर हम ब्लैक बोलते हैं तो ब्लैक क्वीन ए में काउंट हो चुका है, और अगर ओनली क्वीन बोलते तो यहाँ पे भी ब्लैक क्वीन काउंट हो रहा है, तो दो बार ब्लैक क्वीन आ रहा है, तो दोनों में से एक बार माइनस करना पड़ेगा, राइट? दैट्स व्हाट वी हैव डन, ए एंड बी को माइनस करो, कॉमन वाले को माइनस करो, या ओके, नाउ आई लीव द सॉल्यूशन ऑन यू, आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, चलो कर लेता हूँ कैलकुलेट आप लोगों की खुशी के लिए। कैलकुलेशन इज नॉट व्हाट वी वांट टू फोकस इन दिस चैप्टर, बट फिर भी कर लेते हैं। तो 26C2 का क्या निकालते हैं, दिस इज 26 इंटू 25 बाय 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 13, 25 3 75, 7, 25 and 25 7, 32, okay, then you have 4C2, 4C2 ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 बाय 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 6, एंड 2C2 तो आपको पता ही है, NCN इज 1, राइट? अच्छा, डिनोमिनेटर का 52C2 भी सॉल्व कर लेते हैं, चलो, दिस इज 52 51 बाय 2 इंटू 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 2 एंड 6 26 इंटू 51, तो ये 6 हो जाएगा, 26 और 130 टू 132 हो जाएगा, ओके, दीज आर द वैल्यूज, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा हम लोग नीचे ले लेते हैं अगले एग्जाम्पल को, या लुक्स गुड, ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
So 52C2, I can take common from the denominator, which value is what? 1360, sorry, 136, 1326, 1326, 26C2 is 325. हाँ, 4C2 is 6 और ये हो गया 1. So ये हो गया आपका 330 by 1326. ओके, नाउ यू कैन फर्दर कैंसिल एंड सिंप्लीफाई, बट आप समझ गए हो कैलकुलेट, देखो यहाँ तक आप बस बस और त्रास मत दो भाई इतने, ठीक है, इसे कर लो, देन यू कैन मैच विद द ऑप्शंस व्हिच इज मैचिंग, मार्क कर देना. ओके, so we'll see more simplification, more calculation when we get options wale questions. Okay, right now our objective, our focus is, let's understand the concept. Okay, agla example, agla. Two cards are drawn simultaneously from pack of a card, probability of both are being heart और both are diamond. हार्ट और डायमंड, क्या इसमें कुछ कॉमन है? सोचो यार, हार्ट वाले कार्ड्स और डायमंड वाले कार्ड्स, इनमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं ना. मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए एंड बी, ए बीइंग द फर्स्ट इवेंट हार्ट, बी बीइंग द सेकंड इवेंट विच इज डायमंड, इन दोनों में आप बोलोगे कुछ कॉमन नहीं है, दिस इज हैविंग नथिंग, सो वी डोंट हैव टू कंसीडर. इन दैट केस, और अगर हम लोग लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी, इसमें सिंपली हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड कर देंगे, बिकॉज दिस इज नथिंग, दिस इज जीरो. So first probability, two cards are drawn from pack of 13, pack of 52 cards. Both cards heart. Heart कितने होते हैं? 13. In the cards. Select कितना करना है? 2. Total possibility क्या है? 52 cards. Select कितना करना है? 2. Plus. Same for diamond. 13 C2 by, because there are same number of diamonds are available in the 52 cards. Clear है? This is okay? So that's why it's important for us to understand, do they have any common outcome, so that we need to subtract. Probability of that we need to subtract. Easy है. कैलकुलेशन करके बताया. 52C2 का तो अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, 1326. अभी 13C2 को सॉल्व करके और फिर बड़ा ही खुश हो जाऊंगा और मैं बोलूंगा देखो मैंने आपको पूरा सिंप्लीफाई करके दिया है. 13C2 ये क्या होगा? 13 इंटू 12 बाय 2 इंटू, ये आता है ना आपको ऐसे कि शॉर्ट में कैसे लिखना है, मैंने आपको सिखाया पहले, देखो कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में सिखाया था मैंने. So it's basically 13 factorial by 2 factorial into 13 minus 2, 11 factorial. तो हम लोग क्या करते हैं, ये 11 factorial को कैंसिल करने वाले थे. तो छोटा जो नंबर है 2, है ना, तो आप इसको ऐसे देखो, छोटा जो नंबर है 2, तो आपको न्यूमरेटर में 2 ही नंबर लिखना है. कौन से? 13 एंड 12, 2 ही नंबर लिखना है. ऐसा क्यों? बिकॉज बाकी का जो बचा ना वो 11 फैक्टोरियल न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का 11 फैक्टोरियल, ये बिगर बिगर नंबर कैंसिल हो जाता है. कॉम्बिनेशन में हमेशा ऐसा होगा. ओके, सो हैड दिस बीन 13C11, तो मैं उसको पहले छोटा नंबर लिखते हैं, 13C2 के इक्वल लिख देता है. कैसे लिखता है ऐसा? बिकॉज आई नो NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, राइट. और फिर मैं बोलता कि भाई, अच्छा नहीं भी लिखना तब भी मैं समझ आता कि भाई यहाँ पे यू जस्ट नीड टू राइट 2 नंबर्स. 11 नंबर्स तो नहीं लिखूंगा ना मैं, 2 ही नंबर लिखूंगा, बहुत ज्यादा शॉर्टर है. सो 2 नंबर्स कौन से? 13 से स्टार्ट करो, 13 इंटू अगला नंबर 12 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 इंटू. ओके, सो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, हाउ टू सिंप्लीफाई NCR इन अ शॉर्टर वे. वेल, हम लोग सिंप्लीफाई ये कर रहे थे 6, तो ये हो जाएगा आपका 78. ओके, अब ऐसे 78 दो बार आ रहे हैं, सो दैट इज 78 बाय 1362, ऐसे है ना, 1362, राइट. सो 26, 1326 प्लस 78 बाय 1326, कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो. 2 इंटू 78 बाय 1326, 2 से कैंसिल कर दो इसको, दिस इज
सब सिंप्लीफिकेशन है, लीव इट अप टू यू। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं बताओ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने या नहीं होने से क्या डिफरेंस आता है? आई होप यू अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट। दिस इज 6 6 3 ये 3 से कैंसिल हो नहीं, 3 से हो जाएगा, हाँ। सो दिस इज 3 2 and 3 6 28, no sir 18, this will be what, 2 2 1। अब 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होता दिख रहा है। दिस इज, सो आंसर इज व्हाट, 26 by 2 2 1। Okay, and this we can see once we have options we can match which option is going along with it, right? Okay, so I hope you understood the concept of a mutually exclusive event, right? आपको मजा पता है कब आएगा, आपको कॉन्फिडेंस पता है कब आएगा, जब आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और मिक्स क्वेश्चन के लिए मैं लेके आने वाला हूँ जो आने वाला है अभी, हमारे कोर्स में आपको मिलेगा पूरा प्रैक्टिस सेट वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द। अभी तो क्या है, वी नो दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो वी नो सबकॉन्शियसली कि यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। बट फन इज when you have the adventure is when you have the uh, mix concept questions of that particular chapter, तब मजा आता है। So that we are going to see in practice set. This is it in today's lecture. My name is Shyam Manavat signing off. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.